हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लू, कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए देखना आज के हम इस वीडियो में जो क्लास 11th का मैथ है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलन। इसका आज हम अपने इस वीडियो में जो प्रश्नावली 3.2 है इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट हल कराएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इस पिछले वीडियो में 3.1 को मैंने हल करा दिया था। आज बारी है 3.2 को हल कराने की। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आपको हम पूरे प्रश्नावली को अच्छे से क्या करेंगे, हल कराएंगे। बने रहेंगे वीडियो में, और चैनल का नया होना तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा। हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा चश्मा लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, चश्मा लगाते हैं। उसका वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं क्या, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाने, कोऑर्डिनेट जो अपने पास चतुर्थांश है उसको चतुर्थांश अगर हम समझ गए तो पूरी प्रश्नावली आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान बन जाएगा। अगर चतुर्थांश नहीं समझ में आया तो क्या होगा, आपको प्रश्नावली लगाना थोड़ा सा होगा, बहुत कठिन कार्य बन जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं चतुर्थांश के बारे में। देखना, हम समझते हैं किस बारे में, चतुर्थांश के बारे में। देखना, ये ड्रा करते हैं दो लाइन। ठीक है, दो लाइन ड्रा करते हैं अपने पास। ठीक है, दो लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसमें थोड़ा मोटा कर लेते हैं फ्रेम डाल करके। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, बने रहना, देखना वीडियो में कैसे समझाते हैं। ये जो अपने पास होता है, इस पूरे चारों जो खाने हैं इसका क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ये जो अपने पास होता है ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है। ये जो अपने पास होता है ये सेकेंड चतुर्थांश होता है। ये जो होता है थर्ड चतुर्थांश होता है। ये जो अपने पास होता है ये क्या, फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, कुल चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 भागों में डिवाइड होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें सभी क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, धनात्मक यानी कि ऑल पॉजिटिव, अंग्रेजी में लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। और जो पास होता है ना, इसमें चलता है एक रूल चलता है ए, एक रूल चलता है हमें कि चलता है ए, एक रूल चलता है कि ए यस टी सी। ठीक है, यानी कि आल स्कूल ऐसे बोलते हैं। आल ए मतलब क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव, यस मतलब क्या हुआ, साइन और कोसेक होता है, टी मतलब टैन कॉट, सी मतलब क्या होता है, सेक, और सी मतलब होता है कॉस और सेक। ठीक है, प्लस बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो देखना, जो अपने पास हम पढ़ते हैं यहाँ कितना होता है, 0 डिग्री होता है। का कहेंगे सर जी हाँ, यहाँ कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, 90 डिफरेंट होता है। यहाँ कितना होता है 270 होता है, और यहाँ फिर कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसको याद रखना, जो 3π/2 90 डिग्री है इसको हम ऐसे लिखते हैं कि π/2 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो ये 80 डिग्री है इसको हम पाई भी लिख सकते हैं, और जो पास जो 70 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 2π नहीं 3π। ठीक है, 3π में कितना लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 हो जाएगा, 90 27 सही है, 3π/2 लिख सकते हैं। और जो अपने पास ये है, अपने पास क्या अपने पास है कि 360 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 2π। ठीक है, इसको हम इसमें क्या था, ये पहले जो अपने पास 90, 360, 270, 180 लिखे थे, किसमें था, अंश में था, अंश में था। और अब पास इसको जो हम 2π रेडियन लिखे हैं, ऐसे किसमें गया, रेडियन में एंगल बन गया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं भाई कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें होता है कि 90 से देखा छोटा लेना है वैल्यू, 90 से हमें छोटा लेना, 90 माइनस का थीटा दिखाते हैं। ठीक है, और 360 से ज्यादा वैल्यू, यानी 360 प्लस का थीटा इसमें होता है। ठीक है, यानी कि जो पहले कोऑर्डिनेट था उसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो दूसरा चतुर्थांश अपने पास होता है इसमें होता है 90 से तो ज्यादा वैल्यू लेंगे, यानी कि 90 प्लस थीटा लेते हैं, और 180 से घटाएंगे तभी तो इसके बीच में रहेंगे, यानी कि 180 माइनस का थीटा लेते हैं। ठीक है, और अब इस चतुर्थांश पहुंचने हम क्या करते हैं, 180 में कुछ जोड़ेंगे तभी यहाँ तक पहुंच पाएंगे, कहेंगे सर जी हाँ। तो तीसरा चतुर्थांश होता है, इसमें क्या होता है कि 180 प्लस का थीटा होता है, जबकि 270 में से कुछ घटाएंगे तब इस चतुर्थांश में आ सकते हैं, यानी कि 270 माइनस का थीटा दिखाते हैं। और इसमें क्या होता है, 270 में कुछ जोड़ेंगे तब 360 के पास जाएंगे, कहेंगे सर जी हाँ। 270 में कुछ जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 270 प्लस में थीटा जोड़ते हैं। ठीक है, तब किसके पास पहुंच जाएंगे हम, 360 पहुंच सकते हैं, या तो फिर 360 में से कुछ घटाएंगे और इस तब जाके इसके बीच में रहेंगे। 360 के में से कुछ घटाएंगे और 270 360 बीच में, तब हम क्या करेंगे, इसमें रह जाएंगे। ठीक है, यानी कि
360 में से क्या करते हैं, कुछ घटाते हैं, क्या घटाते हैं, माइनस का थीटा। ठीक है, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको कोऑर्डिनेट बदलना क्या होगा, बहुत क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, जैसे आपको समझाते हैं, कुछ बदल कर हम दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका करते हैं, साइड लगा लेते हैं, या इसको थोड़ा सा करते हैं, साइड लगाते हैं छोटा भी करते हैं थोड़ा सा, और साइड लगाते हैं। ठीक है, देखना ये क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, समझ में आया, कैसे जितना हमें समझ में आया है। अब इसमें याद रखना कि ए मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, सभी के सभी प्लस होते हैं क्या, ये हम दिखा दे रहे हैं। ए मतलब क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव दिखा दें क्या, या फिर इसको ऑल क्या लिख रहे, प्लस। ठीक है, सिंपल से ऑल पॉजिटिव। यस, यस मतलब क्या होता है, यस मतलब क्या होता है, साइन थीटा। उसके बाद क्या होता है ये कि कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो तीसरा में क्या है, टी मतलब क्या होता है, टी मतलब टेन थीटा, और क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। उसके बाद टेन कॉट के बाद क्या होता है, एक छोड़ होता है, एक और इसमें दिखाते हैं हम, देखना ये अपने पास, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये इसको ऊपर। ठीक है, देखना ये, देखना। उसके बाद क्या अपने पास है सी मतलब क्या होता है मेरे भाई, सी मतलब होता है कि कॉस थीटा, और क्या होता है कि सेक थीटा। ठीक है, मतलब इन सबको जिसका मैं नाम लिखा हूं ना, ए मतलब क्या है, सबके सब प्लस, मतलब इसमें यानी पहले चतुर्थांश में जितने होंगे सबके सब प्लस होंगे, दूसरे के चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब प्लस होंगे, और तीसरे के चतुर्थांश में टेन और कॉट, टी मतलब टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब प्लस होंगे, टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब माइनस में होंगे। ठीक है, ऐसे सी मतलब क्या होता है, सी मतलब कॉस मतलब क्या होता है कि कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सब चौथे चतुर्थांश में क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। आइए पहले और इस बारे में क्या कहते हैं डिटेल्स हम जानते हैं। देखना, आप याद रखना, कुछ नोट पॉइंट मैं करके लिख रहा हूँ, की पॉइंट कुछ मैं लिख रहा हूँ, नोट करके दिखाइए, कि नोट में लिखता हूँ, नोट करके याद रखना क्या होगा कि 90 की नोट नंबर 1 लिखना है, कि नोट नंबर 1 लिखना नहीं बनाइए। ठीक है, लिखेंगे कि 90 एंड 270 में क्या होता है, चेंज होगा। ठीक है, चेंज CHANG। ठीक है, चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा वो भी बताते हैं। ठीक है, चेंज क्या होगा वो भी हम बताते हैं। और नोट नंबर 2 हम देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास ये कि 180 एंड 270, 180 एंड 360। ठीक है, 180 एंड 360 में क्या होगा, नो चेंज क्या पास होगा, नो चेंज। ठीक है, CHANG, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज होगा, यानी कि अब क्या नो चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा सर जी, अब पूछेंगे क्या चेंज होगा और क्या नहीं चेंज होगा। तो मेरे भाई याद रखना कि आप चेंज और नो चेंज की बात इसमें हम कर रहा हूं, इस चीज की देखना, चेंज और नहीं चेंज की हम इसमें बात ये कर रहा हूं कि जो साइन होगा, चेंज किस में होगा, जो साइन होगा वो किस में चेंज होगा, जो साइन थीटा होगा। ठीक है, जो साइन थीटा होगा वो किस में चेंज होगा, वो कॉस थीटा में चेंज होगा। ठीक है, किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। ठीक है, और जो टेन थीटा होगा वो चेंज किस में होगा, क्वाट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, क्वाट में चेंज होगा। और याद रखना कि जब पास जो सेक है, क्या है, सेक थीटा है, वो किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में। ठीक है, किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में। याद रखेंगे कहेंगे सर जी, हाँ हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इस एरो हेड का मतलब क्या है, अगर साइन थीटा कॉस में चेंज हो सकता है तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ठीक है, और टैन अगर कॉट में चेंज हो सकता है तो कॉट भी टैन में चेंज हो सकता है। अगर सेक कॉसेक में चेंज होगा तो कॉसेक सेक में चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैं किस बात के था, थोड़े से चतुर्थांश बारे में चेंज की बात किया है। ठीक है, अब आते हैं चतुर्थांश में कैसे चेंज होता है कोई भी डाटा, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मिलेगा, कैसे बता रहा हूं, ये कि साइन मिलेगा, कि बताइए साइन 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इसमें हम देखते क्या है, सबसे पहले इसमें जो हमारा देखना काम होता है एंगल कितना है, 90 है का, कहेंगे जी हाँ 90 जैसे मिलेगा उसका नोट नंबर 1 में देखेंगे। 90 क्या होता है, 90 में तो चेंज होता है। अब चेंज क्या होता है, ये साइन का कॉस में, टैन का कॉट में, सेक का कोसेक में चेंज होता है का, कहेंगे जी हाँ। तो यहाँ अपने पास है क्या, यहाँ अपने पास है क्या साइन, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। क्या कहेंगे जी हाँ, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस। ठीक है, कॉस लिखेंगे। अब यहाँ से जी क्या थीटा आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा,
वो इसके बारे में हमें देखना होगा। ठीक है, यहाँ अपने पास जो एंगल लिया गया है क्या थीटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कहीं से जी नहीं दिक्कत। और अब इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसको हमें क्या करना है, जांच करनी है। तो दिखाइए 90 प्लस 90 माइनस थीटा है का, कहीं से जी हाँ क्या है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कौन किस चतुर्थांश में है, इस वाले पहले में है। पहले में क्या है, सभी सभी धनात्मक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो cos है वो किस में होगा, वो धनात्मक में ही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट कहीं से जी हमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोले कि tan 90 माइनस का थीटा, कहीं से जी 90 एंगल है, एंगल कितना है 90 यहाँ पर है क्या 90 मतलब यहाँ भी है, कहीं से जी कहीं से चेंज होगा, चेंज होगा किसमें, क्या है tan है, tan किसमें चेंज होता है cot में, क्या कहीं से जी हाँ cot में चेंज होता है, इसको हम क्या लिखेंगे cot। ठीक है, अब थीटा यहाँ कितना है, थीटा ये कहा कहीं से जी हाँ थीटा ये, तो क्या लिखेंगे थीटा लिखिए। अब चेक करना है प्लस या माइनस। अब देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, पहले में है क्या कहीं से जी हाँ पहले में क्या होता है, सबके सब प्लस होता है, यानी कि 90 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। ठीक है, आशा करते क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं और इसको कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम कहें कि cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। आइएगा पहले हम देखते हैं क्या है cos, पहले क्या है एंगल कितना है 90 है, 90 मतलब क्या होगा चेंज होगा का कहीं से जी हाँ, तो cos किस में चेंज होगा, cos sin चेंज होता है का कहीं से जी हाँ, cos किस में चेंज होता है sin में चेंज होता है। यहाँ पे पास क्या आ जाएगा sin, इनके आप पास आएगा sin। यहाँ एंगल कितना है थीटा है का कहीं से जी हाँ थीटा है। इतना हम चेंज करना सीख गए। अब से बताइए प्लस आएगा कि माइनस में आएगा, ये बताइए मेरे को। तो आप याद रखना कि ये जो 90 प्लस थीटा है, क्या अपने पास है 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, देखो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में है का कहीं से जी हाँ, तो सेकंड में क्या आपके पास होता है, सेकंड फुल फॉर्म में यस मतलब क्या लिखे हैं, देखना यस मतलब साइन और कोसेक, साइन और कोसेक क्या होंगे प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस होते हैं क्या कहीं से जी हाँ, बाकी सब क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो अपने पास यहाँ है क्या, देखना ये यहाँ साइन और कॉस कोई तो है नहीं, साइन और कोसेक यहाँ कोई है नहीं, कहीं से जी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब कहने से जी यहाँ साइन आया था इसलिए माइनस प्लस होगा, इससे नहीं मतलब होता हमसे, हम जो चेंज कर रहे हैं उससे हमें फंडामेंटल मतलब होता है। ठीक है, कहीं से जी हाँ ठीक है, 90 प्लस क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है, समझ में आया। देखिए एंगल जैसे चेंज हुआ, यानी कि ये प्लस से माइनस हुआ था, तो क्या हुआ हमारे पास ये माइनस में आ गया। आगे चलते हैं, जैसे और कोई एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे प्लस इससे बड़ा लेते हैं कि जैसे हमारे पास मानते हैं कि साइन 180 प्लस का थीटा। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, अपने साइन पहले क्या 180 का कहीं से जी हाँ 180 में बोला क्या होता है नो चेंज होता है का कहीं से जी नो चेंज, नो चेंज मतलब क्या कि साइन जो था साइन ही रहेगा। अब जो आपके पास साइन था वो साइन के साइन ही बना रहेगा, चेंज एक भी नहीं होगा, यानी कि साइन का पास क्या होगा साइन रहेगा। ठीक है, साइन साइन रहेगा। यहाँ एंगल में जो रहेगा प्लस के बाद या माइनस के बाद, प्लस या माइनस के बाद जो रहेगा उसके बाद हम वही चीज लिख देंगे, थीटा था क्या लिखेंगे थीटा लिख देंगे। अब हमें चेक करना है ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा। ठीक है, तो आइए पहले चेक करते हैं 180 प्लस थीटा, क्या हमारे पास है कि साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस किसमें है थर्ड वाले में, क्या भाई 180 प्लस थीटा किसमें है थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, कहीं से जी हाँ थर्ड वाले क्वाड्रेंट क्या होता है tan, और थर्ड में क्या लिखे tan और cot, tan और cot प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं का कहीं से जी हाँ, तो tan और cot यहाँ क्या है साइन है, कहीं से जी हाँ tan क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। tan और cot मिलता है हम क्या करते हैं उसको प्लस बनाते हैं, बाकी सब क्या बनाते हैं माइनस का, कहीं से जी हाँ बाकी सब क्या होता है माइनस होता है। आइएगा जैसे कि ये आशा करते समझ में आ गया होगा, और कुछ एग्जांपल दो चार लेकर समझाते हैं। जैसे कि हम बोले कि cos 270 प्लस थीटा, ठीक है 270 प्लस का थीटा बराबर क्या होगा। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं एंगल कितना है 270 मतलब क्या चेंज होगा, कहीं से यहाँ चेंज होगा। अब चेंज मतलब क्या cos से क्या बनेगा साइन बनेगा, cos से क्या बनता है साइन, क्योंकि cos किस में चेंज करते हैं साइन में, तो साइन। यहाँ एंगल कितना है थीटा है, कहीं से यहाँ थीटा कितना हो जाएगा थीटा बन जाएगा। ठीक है, थीटा बन जाएगा कहीं से यहाँ। अब हमें चेक करना है क्या प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखेंगे क्या 270 प्लस किस चतुर्थांश में, 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में चौथे चतुर्थांश में का कहीं से यहाँ, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है याद रखना, जो चौथे चतुर्थांश होता है उसमें कि ये पास का cos और sec प्लस होता है, cos और sec क्या होता है प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस हो जाएगा कहीं से जी हाँ। ये अपने पास है क्या cos ही है का कहीं से जी हाँ, यानी प्लस का ये प्लस में आंसर बना हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस में क्या होगा साइन थीटा ये बना रहेगा। ठीक है मेरे सेक्शनियों, कोई दिक्कत कहीं से जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज आगे चले कहीं से जी आप आगे चलिए। अब देखना यहाँ जो है इससे कुल देना त्रिकोणमिति, अब यहाँ थोड़ा सा भूल गए हैं, एक मिनट हम कहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहीं हम क्या करें छोटे एरिया इतने इलाके में लिख दें। ठीक है,
कुल आपके पास कितने होते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, कुल कितने होते हैं, त्रिकोणमिति कुल अनुपात कितने होते हैं, 6। पहला क्या होता है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कुल कितने होते हैं, 6। पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा, चौथा क्या होता है कि सेक थीटा, ठीक है, पांचवा क्या होता है कॉट थीटा, छठवां क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। ये सब अनुपात क्या है, कुल 6 अनुपात है। देखना अब ये 6 के 6 अनुपात इस 90 माइनस थीटा के लिए काम करेगा और 6 के 6 ये 90 प्लस थीटा के लिए चेंज करेगा, ठीक है, 360 प्लस थीटा के लिए। आप इसी प्रकार से चेंज करते करते देखना ये 6 यहाँ बनेगा और 6 यहाँ बनेगा, 6 कितना हो जाएगा 12, 12 फार्मूला यहाँ बनेगा, 12 फार्मूला यहाँ बनेगा और 12 फार्मूला यहाँ, 12 फार्मूला, यानी कि 12 चौक कितना हो गया, कुल 48 फार्मूले अपने पास से बेसिस में बन गए हैं। कितने फार्मूले, 48 फार्मूले पूरा ये बन गया है। आप इस 48 फार्मूलों को आप क्या करिएगा, इसी तरीके से चेंज कर क्या करिएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर कहीं अलग से कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे से डीपली में जाकर कहाँ से ऐसा आता है, कैसे होता है, वो आप हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ हमें प्रश्नावली पढ़ना था, आप हम क्या करेंगे, बता दिए कैसे हल होता है, आपको क्या होगा समझ में, प्रश्नावली आपको आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ ज्यादा समझाएंगे तो वीडियो क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, प्रश्नावली भी खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो चलिएगा आप हम क्या करते हैं, अपने प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली की ओर चलने से पहले कुछ और फॉर्मूले हैं उसको हम जान लेते हैं। देखना पहला फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा प्रश्नावली हल करने के लिए, इस साइन, इसका जरूरत पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। इसकी भी हम क्या होगी जरूरत पड़ेगी प्रश्नावली को हल करने के लिए। दूसरा फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इस तीनों फार्मूले क्या होगा आपके पास, क्या होगा बहुत ज्यादा क्या होगा जरूरत पड़ने वाली है इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, ठीक है। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, प्रश्नावली अपना क्या करते हैं स्टार्ट हम करते हैं। देखना नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एक त्रिकोणमितीय का मान दिया है, हमें 5 त्रिकोणमितीय अन्य क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइएगा नंबर 1 क्या दिया हमें, लिखेंगे हम हल, ठीक है। हमें क्या दिखा है कि cos x और कितना दिया है माइनस का 1/2, ठीक है। पर जो x का मान है तीसरे चतुर्थांश में है, यानी जो अपने पास x है, x मतलब क्या है, जो cos x है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे प्लस माइनस अपना क्या करेंगे हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइएगा हम क्या करते हैं, देखना cos स्क्वायर थीटा पता है क्या, कहेंगे जी हाँ cos थीटा पता है, cos थीटा अभी हम एक फॉर्मूला अभी लिखवाए हम आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, क्या कहेंगे जी हाँ ये 1 के बराबर होता है। तो हम इससे लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कोई अन्य मिल जाएगा साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना ये हमें फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, क्या कहेंगे जी हाँ। अब हमें देखिए यहाँ क्या है कि साइन स्क्वायर हमें मान चाहिए, हमें यहाँ साइन स्क्वायर मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थोड़ा सा हम सॉरी चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ क्या ये सब किस में एक्स में चल रहे थे, यहाँ किस में आ जाएगा सब, ये सब किस में थीटा में चल, किस में जाएगा ये एंगल एक्स में जाएगा, ठीक है। एंगल किस में हो जाएगा मेरे से एक्स में जाएगा। तो देखना ये यहाँ क्या होगा पास, ये एक्स चलेगा, यहाँ भी क्या चलेगा एक्स, ठीक है। जिसमें एंगल दिया रहेगा सवाल में उसी में हम क्या करेंगे बनाएंगे सवाल को, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का ये, अब इसका मान कितना पता है 1/2 माइनस का 1/2 है, क्या कहेंगे जी हाँ इसका स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 1, ठीक है। अब पास इसको बताएंगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन प्लस का ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब बराबर कितना 1, ये पूरा प्लस इधर भेजेंगे माइनस, कहेंगे जी हाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये कि 1 माइनस का 1/4, क्या कहेंगे जी हाँ 4 में 4 में से जाएगा 3, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये भिन्न का लंबड़ा भिन्न करेंगे 4 में से जाएगा 3, यानी कि 3/4। हमें पता है स्क्वायर दर्शाता है इधर रूट बन जाता है, क्या कहेंगे जी हाँ अपने पास पता रूट बन जाता है, क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट में 3/4, क्या कहेंगे जी हाँ 3/4 हो जाएगा। बगल हल करते हैं तब पास साइन एक्स मान कितना जाएगा, साइन एक्स मान कितना जाएगा पास में कि जो पास है कड़ी में 3 क्या होगा रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, कहेंगे जी नहीं, यानी कि जो पास रूट में 3 है वो रूट में 3 इससे बना ही रहेगा,
लेकिन जो पास 4 है, 4 का वर्ग बनता है, 2 का वर्ग बनता है क्या, कहेंगे जी हाँ, ये 2 के पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि जो हमें क्या निकला है, साइन x का मान कितना पास निकल करके आया है कि कड़ी में 3/2। लेकिन यहाँ हमें क्या करा है कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो एक बार आपको यहाँ चलते नजारा दिखाते हैं फिर से चतुर्थांश का, देखना तीसरे के चतुर्थांश में, तीसरे के चतुर्थांश में क्या होता है कि तीसरे में क्या टी मतलब क्या होता है, tan और क्वाट। tan और क्वाट में क्या लेना है, प्लस में लेना है, बाकी दुनिया का चाहे जो मान होगा उसमें क्या लेंगे, माइनस लेते हैं, ठीक है। tan और क्वाट हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, बाकी सब दुनिया चाहे जो मान होगा उसमें क्या लेंगे, प्लस में लेते हैं, ठीक है। यानी इसके हिसाब से जो सवाल बन रहा है, इसका समय जो सवाल बन रहा है, ये साइन है का, कहेंगे सर जी हाँ, तो साइन किस माइनस है, माइनस में, तो अपने माइनस क्या लगा देंगे इसमें, इसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। यानी एक हमें दिया था, हमें क्या हुआ, एक निकल गया। अभी कितने बच्चे हैं, कुल 4 बच्चे होंगे। देखना इससे हम पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा सेक एक्स बराबर होता है 1/tan x। सेक एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। सेक एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, cos x। तो देखना ये एक ऐसे जाएगा, लेकिन cos x का मान कितना है, माइनस का 1/2 है का, कहेंगे जी हाँ, माइनस का ये 1/2 है। इसको जब हल करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, कहेंगे जी हाँ, यानी कि सिंपल बचेगा माइनस का 2, यानी कि अपने पास क्या आएगा, अपने पास आ गया ये सेक एक्स का मान, ठीक है। अपने पास किसका मान आ गया, सेक एक्स का मान भी अपने पास क्या हुआ, आसानी से निकल गया। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तब पता लिखते हैं कॉसेक एक्स बराबर कितना होता है आपके पास, 1/sin x, क्योंकि कॉसेक एक्स का जो व्युत्क्रम होता है वो sin x होता है। तो मैं ये 1/sin, साइन का मान कितना है, माइनस का अंडर रूट में 3/2 है का, कहेंगे जी हाँ, ये जो 2 है इसे हल करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहेंगे जी हाँ। तब पास क्या बचेगा कि माइनस का क्या बचेगा पास, माइनस का 2/करड़ी में ये 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 कितना हो जाएगा पास, करड़ी में 3, ठीक है। कितना पास हो जाएगा, माइनस का 2/करड़ी में 3, किसका मान हो जाएगा, ये कॉसेक एक्स का, ठीक है। कॉसेक एक्स मान कितना पास आ गया ये कि माइनस का 2/करड़ी में 3 आ गया का, कहेंगे जी हाँ, माइनस का 2/करड़ी में 3। अभी तक देखिए अपने पास कितने निकले हैं, 1 2 3, अभी कितने बचे हैं, 2 और बचे, तब जाके कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो आएगा उनको भी हम क्या करते हैं, आसानी से हल कर निकालते हैं। अब किसका बचा tan, हम पढ़ते हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि sin थीटा बटे ये cos थीटा, ठीक है। sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin थीटा का मान कितना निकाल के रखे हैं, ये sin थीटा का मान कितना है, करड़ी में 3/2 है का, कहेंगे जी हाँ, ये माइनस का कितना है, करड़ी में 3/2 है। और cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान कितना है, 1/2 है, माइनस का 1 कितना है, ये माइनस का 1/2 है, ठीक है। एक रूट इसी से कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना पास बचा, ये करड़ी में 3 बचा, यानी कि जो पास tan थीटा था, tan x, ठीक है। यहाँ सॉरी चाहते हैं, थीटा में कितना हो जाएगा, ये x होगा। देखना अपने पास जो tan x था, tan x मान कितना आया है अपने पास, प्लस का 3 आया है करड़ी में, ठीक है, प्लस का करड़ी में 3, क्योंकि हमें पता जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसमें tan और cot प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बाकी सब क्या देखिए अपने पास से नेगेटिव तो आया है, ठीक है। अपने पास से tan का भी आ गया। अब एक और बचा, क्या बचा, cot, यानी कि जो हमारे पास cot होता है, cot x होता है, वो 1/tan का व्युत्क्रम होता है। फॉर्मूला मेरे भाई क्या होगा, फॉर्मूला को याद रहेगा, काम पास फटाफट बनता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 1 कितना हो जाएगा, tan का मान कितना, रूट में 3, यानी कि अपने पास जो आया है cot x जो पास आया है वो कितना है कि cot x बराबर कितना पास आ गया, 1/√3, ठीक है। यही देना अपने पास 5 का हो जाएगा आंसर, नहीं देना पहले का आंसर जो होगा ये होगा, दूसरे का आंसर ये होगा, तीसरे का आंसर ये होगा, चौथे का आंसर ये होगा, पांचवे का आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कोई दिक्कत टेंशन नहीं, हमें यही 5 मान पूछा था, मैंने क्या किया, बारी बारी से आपको क्या किया, 5 मान क्या किया, आपको हम हल करा दिए, ठीक है। आगे चले, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्या करते हैं, हम मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस पर चलते हैं, 2 की ओर। ये देखना क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमें, करा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात है, हमें 5 ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिएगा हम इसको जानते हैं, हल करते हैं। नंबर 2 को क्या लिखा है अपने पास, sin x, ठीक है। कितना ये 3/5 है का, कहेंगे सर जी हाँ। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि sin स्क्वायर थीटा, और x किसमें है, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, sin प्लस होता है और cosec प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखना ये हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक क्या, कहेंगे जी हाँ। साइन का मान कितना है, साइन का मान कितना है, यहाँ सब x में, तो हम सॉरी चाहते हैं मेरे भाई, अगर कहीं हम गलती से x से थीटा लिख दिए हैं तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, सब जगह कितना होगा, x होगा, ठीक है, यानी कि x। अब साइन x का मान कितना है, 3/5, कहेंगे यहाँ 3/5, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का ये cos स्क्वायर x ऐसे रह जाएगा, बराबर ये 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कहेंगे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब प्लस कितना होता है ये cos
स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 का, कहेंगे जी हाँ ये पूरा प्लस इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स में कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 9/25 होगा का, कहेंगे जी हाँ 9/25, ठीक है। इसको लंगड़ा और भिन्न इसके नीचे मान करेंगे कितना होगा 25 से कम में 25 होगा, माइनस का 9 बट कितना हो जाएगा 25 का, कहेंगे जी हाँ इधर क्या अपने पास बता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसका आगे हल करते हैं ना कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा ना ये 25 में 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 गया, क्योंकि 16 9 कितना होता है 25, यानी कितना आपके पास बचेगा 16 बटे कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ ये 16 बटे कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या बन जाता है रूट, यानी कि ये कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 16 बटे कितना हो जाएगा ये 25 का, कहेंगे जी हाँ 16 बटे 25। अब 16 का एक वर्ग बनता है, कहेंगे जी 4 का वर्ग बनता है, और 25 का एक वर्ग बनता है 5 का, ठीक है 5 का, और यहाँ पे पास का है कॉस एक्स। अब हम पढ़ते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में कि साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होता है, यानी ये कॉस आएगा, कहेंगे जी हाँ ये कॉस मान किस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, कहेंगे जी हाँ बिल्कुल माइनस में ये आना चाहिए, ठीक है। अब हमें किसका मान निकल गया साइन का मान निकल गया और कॉस का मान निकल गया, इस दोनों का व्युत्क्रम करके हम कॉस और कॉसेक और सेक का मान निकाल सकते हैं, कहेंगे जी हाँ। हम पढ़ते हैं कि सेक, जो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक एक्स का व्युत्क्रम होता है वो होता है 1/cos x, वो किसका होता है 1/cos x, तो देखना ये 1 से कॉस का मान कितना है माइनस का 4/5, कहेंगे जी हाँ ये 5 ऊपर चला जाएगा, कहेंगे जी हाँ 5 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 5/4 बन जाएगा, किसका मान आ गया ये अपने पास सेक एक्स का, ठीक है किसका मान अपने पास आ गया सेक एक्स का, ठीक है सेक एक्स मान कितना पास आ गया माइनस का 5/4 आ गया। अभी तक हमें कितने वैल्यू प्राप्त हुए भाई 1 और 2 वैल्यू प्राप्त हुए, बाकी अभी कितने निकालने हैं 3 वैल्यू और निकालने हैं। तीसरा कैसे निकलता है भाई कि हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूला होता है कॉसेक होता है, कॉसेक जो होता है कि कॉसेक एक्स होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है 1/sin का, 1 किसका व्युत्क्रम होता है sin x का, तो आपके पास साइन 1/sin, साइन का मान कितना निकला है 3/5 है का, कहेंगे जी हाँ 3/5 है, इसको अगर ऊपर रखेंगे कितना हो जाएगा ये, इसको वाला कितना जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, यानी कि जो पास कॉसेक है जो कॉसेक x है उसका मान कितना अपने पास आया है 5/3 है, ठीक है 5 कितना है 3 है, ठीक है। आशा करते क्या होगा आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम फॉर्मूला क्या पढ़ते tan और cot बच गए, तो कहेंगे tan और cot 2 बच गए हैं, तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। आइएगा लगाते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पास पढ़ते हैं कि sin थीटा बटे क्या होता है पास से cos थीटा होता है, ठीक है cos थीटा नहीं लिखते हैं सॉरी चाहते हैं, ठीक है यहाँ x लिखते हैं, ठीक है सब जगह देखिए थीटा बना दिए सब क्या करते हैं x बनाते हैं, क्योंकि एंगल हमारा किस में चल रहा है x में चल रहा है, ठीक है इसमें क्या करना पड़ेगा x में लिखना पड़ेगा। अगर a में चलता है तो a लिखते हैं, तो ये sin x का मान कितना है कहेंगे 3/5 है का, कहेंगे जहाँ 3/5 है sin x मान कितना है 3/5 है, और cos x मान कितना निकाले हैं देखिए cos x मान कितना है माइनस का 4/5 निकाले, कितना निकाले हैं कि माइनस का 4/5, ठीक है। अब देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, कहेंगे जहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो पास बचेगा क्या, अब पास बचेगा कि tan बचेगा tan x बराबर बचेगा माइनस का 3/4 बचेगा, ठीक है माइनस का 3 कितना बचेगा 4 बचेगा, ये अपने पास क्या निकल गया चौथा मान निकल गया, क्या कहेंगे यहाँ अपने पास ये चौथा मान निकल गया। तो पांचवा मान कैसे निकलता है, हम पढ़ते हैं फॉर्मूला क्वाट जो x होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है 1/tan x का, 1 किसका व्युत्क्रम होता है tan x का, तो हम देखिए tan x मान कितना निकाले हैं उसको रख देते हैं 1 माइनस का 3/4 है का, कहेंगे जी हाँ ये 4 रूट के ऊपर चला जाएगा, कहेंगे जी हाँ ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 4/3, किसका मान अपने पास निकल गया क्वाट x का, किसका मान निकला अपने पास से क्वाट x का, ठीक है। तो याद रखना जो पहला आंसर होगा वो पहला आंसर ये होगा, दूसरे के लिए होगा, तीसरे के लिए होगा, चौथे के लिए ये होगा, पांचवे के लिए होगा, मतलब आंसर सब के सब होंगे, हो सकता है कोई आगे पीछे होगा, ठीक है मेरे लॉलीपॉप कोई दिक्कत कहेंगे जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आप आसानी समझा दिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 भी क्या किए आसानी समझा दिए, कोऑर्डिनेट पकड़िएगा प्लस माइनस लगाइएगा, बाकी सब आगे आसानी से हल होता चला जाएगा, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कराए cot x बराबर कितना दिया 3/4 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि जो अपने पास cot है cot कितना दिया है 3/4 दिया है, तो x किस चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है वो किसी भी चतुर्थांश में स्थित है, तो हमारा हल करने का अप्रोच थोड़ी बदलने वाला है। तो आइएगा हम इसको हल करते हैं, देखना अपने पास क्या है cot x है ना, cot x बराबर कितना दिया है 3/4 है, तब पीछे से हम दिखाएंगे देखिए एक फार्मूला पढ़ते हैं कि एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये कहा गया ये कि कॉसेक है क्या कहेंगे जी हाँ ये मेरे पास क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 + cot स्क्वायर होता है क्या कहेंगे जी हाँ कॉसेक, इसको फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे कहेंगे जी आप इस्तेमाल कर लीजिए। आइएगा इस फॉर्मूले के सहारा लेकर हम क्या करते हैं सवाल को बना लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ते क्या है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि कॉसेक
स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस क्वाट एन प्लस ए क्वाट स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन हमें क्वाट का मान पता है क्या? क्वाट का मान हमें पता है क्या? कहेंगे जी हमें क्वाट का मान पता है, तो क्वाट का मान रख देते हैं जहाँ क्वाट है। ये हो जाएगा 1 प्लस क्वाट, क्वाट का मान कितना है 3/4, 3 कितना है 4 है, ये 4 का क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 प्लस का ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कहेंगे जी हाँ, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा का, कहेंगे जी हाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। अभी प्लस है, इसके नीचे मानेंगे 1 2 प्लस कितना हो जाएगा 16 का, कहेंगे जी हाँ लंगड़ा वाला भी लगा लें, कहेंगे 16 का में 16 हो जाएगा और प्लस का 9, तो 16 9 कितना होता है 25 बटे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इधर कितना अपने पास क्या था कोसेक, क्या अपने पास था ये कोसेक स्क्वायर एक्स था, ठीक है। हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर इधर सकता है, इधर रूट बनता है का, कहेंगे जी हाँ कितना हो जाएगा रूट में ये 25/16 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ 25/16 हो जाएगा। अब रूट से बाहर निकलेगा, कहेंगे जी हाँ रूट से बाहर निकले क्या अपने पास हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर बनता है 25 और ये 4 का स्क्वायर बनता है 16, ठीक है। 5 बटे कितना आ गया 4। अब हमें चेक करना है का, चेक करना है किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में स्थित, यानी कि जो तीसरा चतुर्थांश होता है, तीसरे चतुर्थांश में पढ़ते हैं कि tan और cot प्लस होता है, बाकी सब दुनिया चाहे जो मान हो क्या होता है माइनस होता है का, tan cot प्लस होता है, बाकी चाहे दुनिया जो मान हो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये, अब इसके सामने क्या होगा, ये तो tan और cot तो है नहीं, क्या है कोसेक है, इसके सामने क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, ठीक है। इसके सामने क्या लगाना चाहिए हमें माइनस, हम लगा दिए, ठीक है। तो आइएगा, यानी हमें क्या हुआ, अभी तक हमें क्या हुआ एक मान निकला, किसका मान निकला कोसेक एक्स का मान निकला है। बाकी सब हमें क्या करना है, अभी 4 निकालने और साइन का निकालना है, साइन का निकालना है, tan का निकालना है और सेक का निकालना है और कॉस का निकालना है, ठीक है, कॉस का निकालना है, ठीक है। यही हमें क्या चारों निकालने हैं। तो आइएगा स्टार्ट निकाल करते हैं साइन से, ठीक है। साइन देखना हम पढ़ते हैं कि साइन थीटा जो होता है, थीटा नहीं एक्स मानते हैं, साइन जो एक्स होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, वो होता है 1/cosec का, 1 किसका होता है cosec x का व्युत्क्रम होता है। देखना ये 1/cosec, cosec मान कितना पास है कि -5/4 है, कितना है -5/4 है का, कहेंगे जी हाँ ये 4 ऊपर चला जाएगा, कहेंगे जी हाँ ये -4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि साइन एक्स अपने पास जो है साइन एक्स अपने पास कितना आ गया अपने पास ये कि -4/5 आएगा, कहेंगे जी हाँ ये साइन एक्स जो है ये -4/5 आया हुआ है, ठीक है। जैसे में साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया, बारी किसकी है tan निकालने की, कहेंगे जी tan निकालिए। tan थीटा नहीं tan x बोलेंगे, ठीक है। tan x बराबर किस, tan x किसका व्युत्क्रम होता है, वो होता है 1/1/1 किसका व्युत्क्रम होता है, 1 किसका व्युत्क्रम होता है अपने पास देना, 1 किसका व्युत्क्रम होता है अपने पास की क्वाट का होता है, ठीक है, किसका होता है क्वाट x का होता है। अब अपने पास निकालते हैं 1/क्वाट, क्वाट का मान क्या अपने पास है कि क्वाट x का मान कितना है नहीं, क्वाट x कितना है 3/4 है का, कहेंगे जी हाँ ये 3/4 है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 4, कहेंगे जी हाँ 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 कितना हो जाएगा tan x का, ठीक है। tan x मान कितना आपके पास आएगा 4/3। अब बचा किसके दो, एक बचा है सेक और एक बचा कोसेक, कोसेक और सेक का हम निकाल लेते, हमारा क्या होगा काम बन जाएगा, और नहीं निकाल पाते क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। सेक और कोसेक हमें क्या करना है निकालना है। तो अगर हम इसी फार्मूले का हम सहारा लें, tan को ही अपना मजबूत जड़ बना के हम क्या कर लें सहारा बना लें, तो हमारा शायद क्या निकल सकता है। तो देखना कैसे निकलता है। इस बार हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमला लगा करके हम tan का सहारा लेके हम क्या करते हैं निकालने की कोशिश करते हैं। दिखाइए हम पढ़ते हैं tan x का फॉर्मूला क्या होता है sin x बटे क्या होता है cos x होता है का, cos x होता है। हमें मान किसका चाहिए cos x का, तो cos x को यहाँ लिख दे, tan x यहाँ लिख सकते हैं, यानी कुछ ऐसे कि cos x बराबर क्या हो जाएगा ये sin x बटे क्या हो जाएगा ये tan x। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं का, कहेंगे सर जी बिल्कुल आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए हमें इस दोनों का मान पता है, किसका मान पता है साइन का मान पता है का, कहेंगे सर जी साइन का मान कितना है -4/5 है, माइनस कितना है ये 4/5 है का, कहेंगे जी हाँ। और tan का मान कितना है 4/3 है, tan का मान कितना है 4/3 है, यानी कि ये कितना है ये 4/3 है का, कहेंगे जी हाँ। हम बढ़ते हैं इस पास वाले पास गुणा था ऊपर को ऊपर गुणा होता है का, कहेंगे जी हाँ। तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा -4/3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। हम पढ़ते हैं 4 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, कहेंगे जी हाँ। कितना बचा पास है -3/5 अब पास क्या निकल गया पास है cos, ठीक है। क्या निकल हमारे पास cos x का मान निकल गया, cos x का मान क्या निकल गया ये कि -3/5 आएगा, कहेंगे जी हाँ 3 बटे कितना पास है 5 आया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कहेंगे जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखना ये ठीक है। तो आगे देखना आप चाहते हैं ये जो हम इस तरीके से निकाले हैं, आप इस फार्मूले का सहारा भी ले सकते हैं। कैसे, अब लास्ट बताते हैं। अब पहले हमें क्या सेक निकालना है, क्या सेक निकालना है,
सेक एक्स किसका व्युत्क्रम होता है, 1/cos का, 1/, किसका व्युत्क्रम होता है, cos x का, ठीक है। तो 1/cos, cos का मान कितना है, माइनस का 3/5 है का, कहीं से जी हाँ ये 5 उठ के ऊपर चला जाएगा, कहीं से चला जाएगा, यानी कि ये 5 बटे माइनस का, यानी कि माइनस लगाते हैं ऊपर माइनस का 3, ठीक है, यानी कि ये cos सेक एक्स है, सेक एक्स मान कितना पास आ गई है कि माइनस का 5/3, ठीक है, माइनस 5 बटे कितना है 3 आ गया का, कहीं से जी हाँ। यानी जो यहाँ पर हम ये प्रोसेस अपनाए थे, आप चाहे तो ये प्रोसेस अपना कर हल कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का ये कॉस स्क्वायर ये एक्स बराबर कितना 1 होता है का, कैंसिल जी हाँ। तो हमें पता है साइन का मान पता था कितना है 4/5 है, 4/5 साइन का, ठीक है। यहाँ हम क्या करें, इसका मान रखें हम इसका स्क्वायर प्लस का ये कॉस स्क्वायर एक्स, हमें इसका मान चाहिए तो इसको सिता लेंगे प्लस का 1, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 का, कैंसिल जी हाँ, प्लस का ये कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1, ये पूरा प्लस इधर भेजेंगे माइनस, कैंसिल जी हाँ, माइनस हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस का 16/25, ठीक है। अब 25 का में 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचता है का, कैंसिल जी हाँ 9 बचता है, तो कितना हो जाएगा पास कॉस, इधर से स्क्वायर हटा करके रूट भी लगाते हैं सीधे साथ में, ये इधर से स्क्वायर हटाकर हम पढ़ते हैं कि जब स्क्वायर था रूट बनता है का, कैंसिल जी हाँ ये रूट बनता है, ठीक है, जगह नहीं है 60 कर दें। 25 का 25 में से देखना ये 25 में 16 जाए कितना बचेगा 9, 9 का एक और बनता है 3 का और बनता है का, कैंसिल जी हाँ 9 जो है अपने पास 3 का और बनता है, और अपन 25 का एक बनता है 5 का, कैंसिल जी हाँ। अब ये चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए, दोनों के लिए कितना आया है माइनस का 5/3 ही आएगा, क्योंकि ये थर्ड चतुर्थांश में इसलिए क्या होगा ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों के लिए फंडामेंटल चाहे ये अपना कर चाहे कॉस निकालिए, चाहे आप ये अपना के कॉस निकालिए, दोनों के लिए क्या होगा आंसर आपका क्या होगा सेम रहने वाला है, ठीक है। हमारा काम क्या है बताना, आपको जिस तरीके से हमें आएगा आसान बनेगा उस तरीके से हम क्या करेंगे आपको बनाने का कोशिश सवाल को करेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या किया हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करा दिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, लिखा है कि सेक एक्स पर 13/5 एक्स चतुर्थांश में स्थित है। ये क्या करना अपने घर से मेरे भाई, घर से क्या करना आपके लिए, इसके लिए होमवर्क बनाना, क्योंकि आप जितना होमवर्क बनाएंगे उतना ही क्या होगा आपके पास आसान सवाल लगाने का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको 5वां इसका देखते हैं, जो 5वां कर रहा है कि tan x कितना है 5/12 है, कर दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। यानी कि ये भी आपके लिए क्या होगा मेरे भाई होमवर्क रहेगा, ठीक है। यानी कि आपके लिए क्या होगा ये होमवर्क रहेगा, यानी कि HW, ठीक है। अगर ये दोनों सवाल, क्योंकि लास्ट टाइम पहले 5 ही सवाल है, ठीक है, पहले 5 ही सवाल है, यदि मेरे भाई ये दोनों सवाल आपसे नहीं बनता है तो क्या करिए आप कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे कमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे अलग से कोई क्या करेंगे वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे हम दोनों सवाल के हम क्या करेंगे हल करके हम क्या करेंगे आपके पास फिर से यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, जिससे आप क्या करना देख लेना, ठीक है। तो चलिएगा इस दोनों आपके लिए होमवर्क, क्योंकि आप जितने होमवर्क बनाएंगे सवाल बनाएंगे उतना क्या होगा मैथ आपका, जितना मैथ आपका प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ क्या होता है आपको आता है। मैथ काम है प्रैक्टिस करते रहिए, आप कभी नहीं भूलोगे, प्रैक्टिस करना जैसे भूल जाओ छोड़ दोगे वैसे क्या होगा वो आपके दिमाग से उड़ जाएगा हवा जैसा, ठीक है। तो चलिएगा हम क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नंबर हल हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखना क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 2 कर रहा है, क्वेश्चन 2 नहीं क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा है प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान गए थे, 6 से 10 तक होना चाहिए था, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान गए क्वेश्चन हो सकता है मिस प्रिंट हो मेरे भाई, ठीक है। देखना नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 765 डिग्री का मान कितना है, साइन 765 डिग्री का मान कितना है। तो आइएगा हम समझते हैं साइन 765, तो यहाँ पर पास क्या है साइन, सवाल क्या है साइन 765 का हमें मान चाहिए, ठीक है डिग्री का। तो आप बताइए साइन हम पढ़ते अभी कोऑर्डिनेट पढ़े थे क्या कहेंगे, जहाँ अपने पास चतुर्थांश पढ़े थे, यहाँ अपने पास क्या था 0 था, यहाँ कितना था 90 था, यहाँ कितना था 180 था, यहाँ कितना था 270 था, और यहाँ कितना था 360 था, ठीक है। अब यहाँ देखना जो पास है 765 है क्या कहेंगे जी हाँ। अब यहाँ से हम चले कितना हमें मिला था 90 डिग्री, यहाँ से आएगा यहाँ कितना है 180 डिग्री, यहाँ से कितना है 270 मिला, यहाँ से कितना है 360 मिला का कहेंगे सर जी हाँ। कितने था ये, अगर हम यहाँ से यहाँ चले कितने राउंड हुआ हमारा, एक राउंड हुआ है का कहेंगे सर जी हाँ, कितना राउंड हुआ है एक राउंड हुआ है का, क्या हुआ भाई, ठीक है कितने राउंड हुआ था एक राउंड हुआ था का कहेंगे सर जी हाँ। अगर इसी का हम एक राउंड और ऐसे मार देते हैं कितना राउंड हो जाएगा 2 राउंड, कहेंगे सर जी हाँ कितना राउंड हो जाएगा ये 2 राउंड हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ पे पास कितना राउंड हो जाएगा 2 राउंड, 2 राउंड में एक राउंड में कितना मारे थे हम 360 है, ये एक चक्कर में कितना मारे हम 360, तो 2 चक्कर में तो 360 दो बार जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 7 6 6 12 7 12 700 कितना हो जाएगा 20, 2 राउंड में कितना हो जाएगा 720। अब हमें लाना कितना 765, 720 में अपने मन से हम 45 जोड़ दी कितना हो जाएगा 765 बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 765 बन जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्मेट लिखते हैं कैसे कि ऐसे इसको लिखते हैं साइन
साइन एक फॉर्मूला होता है लिखने का, चाहे जो हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, मान के साइन चलते हैं, साइन के चलते हैं। देखिए यन 360 इंटू यन प्लस या माइनस या प्लस या माइनस या थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है 360 भी हो सकता है, याद रखना 360 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी वहां हो सकता है। एक मान लिया हमें रेंडमली एक मान चल रहे, ठीक है, क्या मान चले हम एक रेंडमली मान चलने, कितना है 360 गुणे यन। यन मतलब क्या होगा, इस चतुर्थांश का हम कितने चक्कर लगाए हैं, कितने राउंड हम मारे हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस थीटा, थीटा मतलब उसमें कितना जोड़ रहे हैं या फिर कितना हम घटा रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे वहां पर हम शो कराएंगे यानी दिखाएंगे, ठीक है। तो आइएगा इस तीन साइन कितना है, कितने किस में तोड़ी 360 में गएगा, कहेंगे सर जहाँ किस में गए आप 360 में गए, ठीक है मेरे भाई। थोड़ी सी 1 मिनट रुक जाएगा, लाइट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है सही हो गया। ठीक है कितने राउंड कहिए हम कि 360 राउंड, कौन राउंड मारे 360 हमारे कहा, कहेंगे हाँ ये 360 हमारे हैं, और इनटू कई राउंड हमारे 360 का 2 राउंड, यानी मान कितना हो जाएगा 2, और प्लस थीटा, थीटा कितना जोड़े 45 अंश जोड़े थे, कहा यहाँ पे पास कितना जोड़े थे 45 जोड़े थे, हम कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 45 लिखेंगे, ठीक है। तो आइएगा अब इसका काम खत्म, ठीक है। तो हम पढ़ते क्या है, इसको आगे करना। ये क्या हो रहा है मेरे भाई, सर क्या कर रहा है ये, ठीक है थोड़ा लाइट थोड़ा सा छोट पकड़ रहा है, दिक्कत थोड़ा सा परेशानी है, ठीक है। तो हम सवाल को प्रॉपर में हल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइन 360 प्लस थीटा होता है का, कहेंगे सर जी हाँ साइन 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित होता है, तो आइए आपको दिखाते हैं साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है मेरे शेर। साइन 360 जो पास में पढ़ते हैं भाई, तो साइन 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित होता है, साइन 360 प्लस किस चतुर्थांश में स्थित होता है, पहले चतुर्थांश में स्थित होता है का, कहेंगे सर जी हाँ जो पास का होता है पहले चतुर्थांश में स्थित होता है। पहले चतुर्थांश क्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं प्लस होते हैं का, कहेंगे सर जी हाँ, और प्लस होते हैं सबके सब क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो आइएगा हम क्या पास है कि साइन 360 है, कहेंगे सर जी हाँ पहले साइन 360 मतलब नहीं चेंज होता है, साइन का ये साइन ही बना रहेगा, कहेंगे सर जी हाँ साइन का ये साइन बना रहेगा, और थीटा कितना आपके पास है 45 अंश है का, कहेंगे सर जी हाँ ये 45 डिग्री है। अब क्या हो गया आपके पास है, सवाल आसान बन गया, क्योंकि पहले और चतुर्थांश में सब क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो भाई साइन 45 अंशमान कितना होता है, कहेंगे साइन 45 अंशमान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। या तो आपका आंसर इस रूप में दिया होगा, या तो आपका आंसर इस रूप में दिया होगा, या तो हो सकता है आपका आंसर ये पाई/4 के रूप में दिया होगा। क्या कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, कहेंगे सर जी हाँ पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 में 4 से भाग कितना है, 4 चौका 16 होता है का, 4 चौका 16 होता है, ठीक है। 4 चौका 16 होता है, बचे कितना, हाँ 16 2 बचेगा, 4 5 20, ठीक सही है। या तो पाई/4 के रूप में दिया होगा, या तो फिर आपको किस रूप में दिया होगा, ये 1/2 के फॉर्मूले रूप में आंसर ये दिया होगा, ठीक है। यानी ये सवाल क्या हुआ अपना से हल हो गया, ठीक है। इन सब क्या करिए आप इरेज कर दीजिए, ठीक है, सिंपल इसका इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। सवाल आपके पास का ये बन गया, ठीक है। इसका इस रूप में तोड़ ताड़ क्या था, निकालना था हमें साइन 765 मान कितना होता है, या तो 1/√2 होगा या फिर पाई/4 होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों से कोई एक ना आंसर आपको दिया होगा। आइए हम क्या करते हैं इसका नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 से 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर के पास में क्या दिया है, हमें 7 नंबर दिया है कि कॉसेक कितना दिया है 1410, ठीक है, माइनस 1410 दिया है। आप याद रखना कि अगर हमें कॉस मिलेगा या फिर सेक मिलेगा, क्या मिलेगा हमें कॉस या फिर सेक, कॉसिक नहीं मत करो, कॉस बोलो COS कॉस, या फिर हमें क्या मिलेगा सेक मिलेगा। वो दोनों के अगर सामने माइनस है तो वो दोनों प्लस बना लेते हैं, बाकी सब क्या जितने का आगे माइनस होगा वो माइनस का होगा, बाकी सब जिसमें माइनस होगा उस माइनस को उठा करके पहले आप आगे लिखने का कष्ट करिएगा, यानी कि लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये पास क्या है, ना तो साइन है ना तो कॉस है ना तो सेक है, यानी इसके सामने माइनस, इसको उठाकर हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले माइनस को लिखेंगे बाहर, यानी कि क्या हो जाएगा कॉसेक कितना पास हो जाएगा ये 1410, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस रूप लिखेंगे, एक है ऐसा हुआ है, कहा ऐसा नहीं हुआ है। जब हम क्या करेंगे एक कोऑर्डिनेट पूरा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, चतुर्थांश पढ़ाएंगे, उसको हम क्या करेंगे पूरे अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे। तो हम क्या करेंगे जब पढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से पुराने वीडियो क्या करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइएगा हमारा काम है इसको तोड़ना 1410 को। तो आइए पकड़ते हैं, एक राउंड हम मारते थे, कितना मारते थे हम 360 का, एक राउंड 360 का मारते थे, 2 राउंड मारते कितना होता था 720 होता था क्या, यानी कि 2 राउंड में कितना मारे हम 720। यदि हम 720 में अगर 2 राउंड और मार देते कितना हो जाएगा, 720 यहाँ था 720 जोड़े कितना जाएगा 0 2 2 4 हो जाएगा 7 7 14, यानी कि 1440।
1440 हो गया, लेकिन लाना कितना है 1410। तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिस से लगे थोड़ा सा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम कुल कितने राउंड मारे, 2 और एक 3 और एक 4, 4 राउंड मारे का। कुल हम कितना राउंड मारे हैं, 4 राउंड। 4 राउंड में कितना पूछे, 1440 पूछे का, कहेंगे सर जी हाँ। तो आइएगा इसको हम लिखते हैं कि माइनस का कोसेक कोसेक कोसेक। अब कितने का 4 राउंड मारे हैं, 360 का 4 राउंड मारे। कितने का 360, यहाँ कितना लिखेंगे हम 360, 360 यहाँ का मान कितना मारे 4, 4 लिखेंगे। फिर अब इस दोनों को हम गुणा कराए थे, कितना अपने पास आया था 1440, लेकिन हमें लाना कितना है 1410। 1410 कितना आएगा, 1440 में 1410 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 बचता है का, कहेंगे सर जी हाँ। या माइनस हम क्या लिख देंगे 30, ठीक है, माइनस हम क्या लिखेंगे 30, क्योंकि इसका 1440 आया था, 1440 में से 30 घटाएंगे 1410 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं, पास आ गया आंसर, ठीक, यानी कि अपने पास टूट गया है। अब इसको हम देखेंगे क्या होगा, पहले क्या है 360 डिग्री है का, कहेंगे सर जी हाँ 360 डिग्री नहीं चेंज होता है, यानी कि चेंज क्या होता है, एक को नहीं होता है, 360 डिग्री नहीं चेंज होता है, मतलब माइनस का कॉस कॉस ही रह जाएगा, यानी कि माइनस का क्या होगा पास कॉस जो था, सेक जो था वो सेक ही रह जाएगा। अब बचा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या होगा ये कि थीटा मतलब कितना है 30 डिग्री का, कहेंगे सर जी हाँ 30 डिग्री। अब हमें चेक करना है प्लस होगा कि माइनस होगा। आप बताइए कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित होता था, कहेंगे सर 360 माइनस थीटा जो होता था वो चौथे चतुर्थांश में स्थित होता था। चौथे चतुर्थांश में जो था पास कॉस कॉस और सेक प्लस होता थे, बाकी सब क्या होते थे माइनस होते थे। यानी क्या है सेक कॉसेक है का, कहेंगे सर जी हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस में क्या बना प्लस बना लेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। अब बताइए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सिर्फ 2 होता है का, कहेंगे सर जी हाँ कोसेक 30 का मान कितना होता है 30, कोसेक 30 का मान होता है कितना, सिर्फ 2 होता है। यानी ये आंसर यहाँ क्या होगा, ये हो सकता है। या फिर इसको क्या लिखा होगा π/2 के रूप में लिखा होगा, π/2 मतलब कि कोसेक 30 मतलब π/6 लिखा होगा, ठीक है। या तो इसको कैसे लिखा होगा आंसर में π/6 के रूप में क्या होगा ये लिखा गया होगा, ठीक है। आशा करते क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया, और क्वेश्चन नंबर ये 7 भी अच्छे से होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर ये 8 की बारी है। तो देखना क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 8 है इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है tan 19 π/3, यानी कि हमें क्या दिया है tan 19 π/3 है का, कहेंगे सर जी हाँ ये tan 19 π/3 है। इसे देखिए दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। पहला तरीका देखना ये कि पाई के रूप में लेकर के पहला तरीका यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे तरीके हम क्या करेंगे बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे दूसरे तरीके का हम बात कर लेंगे। पहला तरीके इसको हल करते हैं, जो tan है tan ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए कि हम 18 में 1 जोड़ेंगे, 18 में 1 जोड़ते कितना होता है 19 होता है का, कहेंगे सर जी हाँ 18 में जोड़े कितना हो जाएगा 19 हो जाता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 6 यानी कि 6 त्रिक 18 यानी 6 पाई प्लस का π/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस का π/3, कहेंगे सर जी हाँ आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 त्रिक 18 18 19 पाई हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 6 पाई प्लस का π/3। इसको आप क्या कर सकते हैं इसे इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसको हम इस रूप में लिख के दिखा दिए। अब बताइए 6 राउंड मारे हैं, कितने मारे हैं 180 का, 180 में अगर 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, तो 360 होता है का। 360 का हम कितने राउंड मारे 3 राउंड, 360 का 3 राउंड मारे हैं। 360 मतलब नो चेंज, कहेंगे सर जी नहीं चेंज होगा। 360 मतलब क्या होगा नहीं चेंज होगा, tan क्या होगा tan ही बना रहेगा, कहेंगे सर tan का ये tan ही बना रहेगा। और π/3, ठीक है, π/3 मतलब क्या होगा ये, अब बताइए tan π/3 मेरे भाई थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना, तो 1 मिनट में तो हमें थोड़ा चेक करते हैं पीछे वाले सवाल में। तो इसमें मैंने क्या बोला था ये कि π/4, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, जहां था वहां पर देखना ये अपने पास क्या है tan π/3। tan π/3 का मान कितना होता है, π/3 मतलब क्या होता है 60 डिग्री, π/3 मतलब क्या था 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है रूट में 3 होता है, रूट में कितना होता है ये 3, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है रूट में 3 होता है, ठीक है। आप याद रखना जो tan 60 है वो किसका होता है रूट में 3 होता है, क्योंकि ये जो 360 प्लस थीटा था वो किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए प्लस का प्लस बना जाएगा। अभी कैसा है नहीं समझ में आया, आइए इसको सेकंड मेथड से हम हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से होगा, समझ में आ जाएगा। क्या दिया आपके पास है tan क्या दिया आपके पास 19 पाई कितना है 3 है का, कहेंगे जी हाँ 19 पाई/3 है। तो tan कैसे रहने देते हैं, अब ना ये 19 को लिखते हैं पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री का, कहेंगे जी हाँ 3। अगर 3 से काटेंगे कितना जाएगा 60 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ 60 होता है।
तो tan कितना हो जाएगा, tan इसका मल्टीपल कराना है, 0 0 जाएगा और फिर 9 6 कितना होता है, 54 के 4 होता है, 9 6 54 4 हाथ में दे कितना 5 6 कम में 6 6 5 यानी कि 1140 यानी कितना पास आ गया tan 1140। पीछे वाले सवाल में देखेंगे क्या था, एकदम सेम सवाल था क्या, देखना 1100 कहाँ गया ये 1140 यहाँ साइड 1400 यहाँ पे है, यानी हमें कितना लेना है 1140, यानी कि हम कितने राउंड मार सकते हैं इसका, तुम्हें इसको हम इस रूप में लिख दिए, डिग्री में था रेडियन में था, रेडियंस किसमें होते हैं अंश बदल दिए, ठीक है। अब 360 राउंड का एक राउंड मारेंगे कितना होगा 360, अगर हम एक राउंड मारे 360 हुआ तो दूसरा का राउंड मारे कितना हो जाएगा 720, कहीं से जी हाँ 720 हो जाएगा। अगर एक राउंड और मारे तो कितना हो जाएगा नहीं, यानी कि 360 हम कितना राउंड मारे 3 राउंड मारेगा 360 यानी कि 360 हम कितना राउंड मारे 3 राउंड मारे, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 3 0 0 छत्री 18 की 8 हाथ में जाएगा 1 3 3 का 9 1 यानी कि ये 1080 आ गया क्या, कहीं से जहाँ ये 1080 आया है। 1080 बताइए हम क्या जोड़े कि इतना यानी कि 1140 पहुंच जाए, तो कहेंगे सर जी आप 1140 पहुंचाने के लिए आप इसमें 40 और 20 60 जोड़ लीजिए, यानी 1080 में आप 60 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 1140 हम पहुंच जाएंगे। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 360, क्योंकि 360 का ही राउंड मार रहे हैं, 360 इंटू 3 360 इंटू 3 और फिर प्लस का कितना इसमें जोड़ना है 60 हमें जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि 3 राउंड मारे थे हमें कितना आया था 1080 ही आया था, लेकिन हमें जाना कितना है 1140 जाना है, तो 1080 में जो है हम 60 जोड़ देंगे कितना 1140 हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आएगा ये कितना है 360 का, कहेंगे सर जी है कितना है 360 है, 360 पे क्या होता है नहीं चेंज होता है, यानी कि tan का tan ही बना रहेगा, ठीक है, tan का tan ही बना रहेगा। अब थीटा कितना है 60 डिग्री आएगा, कहीं से यहाँ tan 60 डिग्री है। अब देखिए tan अब जो है tan 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश होता है, पहले चतुर्थांश में क्या होता है सब प्लस होते हैं, ठीक है, यानी क्या होगा आपके पास वो प्लस प्लस ही बना रहेगा। तब अब बताइए tan 60 समान कितना होता है, कहीं से रूट में 3 होता है, यानी कि रूट में कितना हुआ 3 हुआ। अगर जिस मेरे प्यारे भाइयों को इस मेथड से नहीं समझ में आया होगा तो इस मेथड से आपको क्या होगा समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या किए दोनों मेथड आपके लिए क्या किए आपके सामने लगा करके रख दिए, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कहीं से आप क्या करिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखना। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया है पर साइन माइनस का 11 पाई बाई 3 है, ठीक है। क्या आपने पास दिया है कि साइन 9 नंबर दिया है क्वेश्चन, ठीक है, कितना दिया साइन दिया है माइनस का 11 पाई बटे 3 है, ठीक है। अब पहले काम क्या करना हमें, ये जो माइनस है माइनस को हमें हटा करके आगे लाना है, कहेंगे सर जी हाँ इस माइनस को हटाकर हमें आगे लाना है, यानी कि इसको मैं लिखते हैं माइनस का साइन क्यों बदली अभी कि हम बोले कि इसमें cos और sec रहेगा तभी माइनस से प्लस बनेगा ऑटोमेटिक, नहीं तो फिर सब माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा साइन यहाँ तक क्या बचेगा 11 पाई बटे 3 का, कहेंगे सर जी हाँ। तो आप बताइएगा क्या ये जो अपने पास 11 है इसको हम 4 पाई 4 ताई 12 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा का, कहेंगे सर जी हाँ। क्या होता है 4 पाई माइनस का पाई बाई 3 इसको लिख सकते हैं क्या कुछ लिखना इस टाइप से, यानी कि ये माइनस से रह जाएगा कि साइन इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 पाई माइनस का पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि ये 3 है 4 लिख सकते हैं, ठीक है 3 है 4 लिखिए कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4 4 ताई कितना होता है 12 में से 1 जाएगा 3 बचेगा 12 में से 1 जाएगा 11 बचता है, कहेंगे सर जी आपके पास कितना बचता है 11 पाई बाई 3 हो जाएगा आसानी से, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं ये माइनस से रह जाएगा। अभी क्या होगा चेंज होगा का पाई मान कितना 180 डिग्री सीधे अगर मानिए तो नहीं कि नहीं चेंज होगा, साइन क्या होगा साइन ही रह जाएगा, ठीक है साइन का साइन ही रह जाएगा। अब बताइएगा कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित होता है, कहीं साइन 180 माइनस थीटा तो जो अपने पास होता है वो दूसरे के चतुर्थांश में स्थित होता है ना, किस चतुर्थांश स्थित है मेरे भाई कि दूसरे के चतुर्थांश में स्थित होता है का, एक बार देख लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक बार मेरे भाई थोड़ा एक बार देख लेते हैं मिनट, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा सही है दूसरे के चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। जब दूसरे के चतुर्थांश में स्थित है तो हम क्या करते हैं सवाल को आसानी से बना लेते हैं, ये था क्या सवाल इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो दूसरा का चतुर्थांश इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे छोड़िए आप 180 बनाइए आप 180 माइनस थीटा में, ठीक है
इसको आप 180 बनाइए, तो 180 माइनस 3 किस चतुर्थांश में होता है? चौथे चतुर्थांश में होता है का? कैंसर जी हाँ, चौथे चतुर्थांश में होता है, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा और पाई बाई 3 तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? माइनस। कहा है कि जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है कि कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है। तो ये माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बना लेगा। कैंसर जी हाँ, ये माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, क्या हो जाएगा आपके पास? साइन पाई बाई 3। अब देखिए साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है? साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है? वो होता है रूट में कितना होता है? फर्स्ट 3/2। यही अपने पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जिस मेरे प्यारे भाइयों के इस रूप में समझ में नहीं आता है तो आप ना इसको ऐसे भी कर लेना। क्या पास दिया है? इसमें यहाँ उठाते हैं माइनस का साइन क्या पास है? 11 इंटू पाई का मान रख देना 180 डिग्री बटे कितना करते? 3 से काटे कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। कहीं से यहाँ 60 आ जाएगा, तो माइनस का साइन देखिए 11 छक्का 66 होता है का, यानी 660। ठीक है, 660 डिग्री। ठीक है, आप इसको इस रूप में करके क्या कर सकते हैं? बना लीजिएगा। आंसर दोनों क्या होगा? एकदम सेम मैच करेगा। ठीक है, आप इसको अगर इस रूप में करके बना लीजिएगा, आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी कि इस प्रश्नावली का जो पास है लास्ट प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्नावली के पास है कि लास्ट प्रश्न जो है उसको हम क्या करते हैं? हल आसानी से कराते हैं। देखना क्या क्वेश्चन दिया है कि क्वाट, क्या दिया पास है? क्वाट दिया है माइनस का 15 पाई बाई 4 है। क्या माइनस का 15 पाई बाई कितना है? 4, यानी कि जो अपने पास क्वाट है वो माइनस का 15 पाई बाई कितना है? 15 पाई बाई 4 है का? आंसर जी हाँ, ये माइनस का 15 पाई बाई 4 अपने पास का ये क्वाट का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं? इसको बस हल करते हैं। अभी मैं बोला कि अगर हमें क्या दिया होगा? कॉस दिया होगा और सेक दिया होगा तभी माइनस से प्लस बनता है, अन्यथा माइनस का होता है आगे आ जाता है। इस माइनस को आप आगे लाइएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का क्वाट। ठीक है, अभी क्या बचेगा? 15 पाई बाई 4। अब देखिए 15 पाई बाई 4 हम क्या 4 चौके 16 में से घटा के लिख सकते हैं। 4 चौके 16 में से घटा के लिख सकते हैं का? आंसर जी हाँ, 4 चौके 16 में से घटा के लिख सकते हैं, यानी कि ये अपने पास क्या जाएगा? माइनस का क्वाट। इसको हम लिखते हैं कि 4 पाई माइनस का पाई बाई 4। 4 पाई माइनस का होता है पाई बाई 4, क्योंकि 4 चौके 16 में से जाएगा 15 अपने पास का जाएगा, बच जाएगा। अब देखिए 4 पाई मतलब क्या? 360 हम कितने राउंड मारे? 2 राउंड मारेगा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है मेरे भाई? 360। अब देखिए यहाँ सबसे मैटर आपको यही नहीं समझ आता है ना कि किस चतुर्थांश में स्थित चला गया है। इसका हम रफ कार्य अलग से दिखाते हैं, यानी कि ये पाई 4 पाई माइनस का क्या है? पाई का मान पाई बाई 4 है। अगर यहाँ पाई का मान रखते हैं 4 इंटू पाई का मान कितना है? 180 डिग्री का। आंसर जी हाँ, माइनस का 180 बटे 4। ठीक है, तो ना ये अगर इसे दो है, 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 180 का। आंसर जी हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम डिवाइड करें कितना आ जाएगा? तो ना ये 180 भाग कितना पास आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना पास है? 45 डिग्री आ जाएगा। अगर इस 2 के साथ इस 80 गुणा कर ले, यानी कैसे? 2 गुणित 80 में 2 गुणा करें कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ये कि 360 माइनस का थीटा, 360 माइनस, यानी ये चीज, यही चीज तो है 360 माइनस थीटा। अब क्या है? क्वाट है का? क्वाट 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है? क्वाट 360 माइनस की क्वाट 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है? कहेंगे माइनस जो थीटा होता है वो चतुर्थांश में स्थित होता है, लेकिन जो चतुर्थांश में होता है वहां पर तो सेक और कॉस लेकर प्लस बैठा है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। कहीं से यहाँ बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो यहाँ क्या है? एक 360 डिग्री है, कहीं से यहाँ 360 में क्या होता है? नहीं चेंज होता है, यानी कि ये जो अपने पास क्वाट है क्वाट ही बना रहेगा, यानी कि माइनस का ये जो क्वाट है क्वाट ही बना रहेगा, और ये अपने पास क्या बचेगा? माइनस का पाई बाई 4 बचेगा। ठीक है, पाई बाई 4 क्या है? 45 डिग्री है का? आंसर जी हाँ, ये माइनस का पाई बाई 4, क्योंकि ये कि चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए इसके सामने क्या हो जाएगा? ये माइनस लग जाएगा। अगर कॉस होता है फिर कोसक होता है, कॉस होता है फिर सेक होता है, क्या होता है? वो प्लस में होता। ठीक है, अब इस माइनस का प्लस बना लेगा, क्या बचेगा आपके पास? क्वाट पाई बाई 4। अब देखिए क्वाट पाई बाई 4 मान कितना होता है? क्वाट पाई 4 मतलब 45, क्वाट 45 मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अपने पास क्या होगा? ये फाइनली आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, मेरे शेर कोई दिक्कत है? कहीं से जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अपने पास क्या हुआ? ये प्रश्नावली 1 नंबर से लेकर के पूरे अंत तक हम क्या किए? आसानी से करा दिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, और इसमें क्या किया? फंडामेंटल बेसिक भी कुछ हम क्या किया? पढ़ा दी, जिसमें क्या होगा? आपको सवाल लगाने में क्या वो बहुत ज्यादा भूमिका लग जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे इसका हम नेक्स्ट प्रश्नावली में, यानी प्रश्नावली नंबर क्या आपके पास था कि 2.3 में। ठीक है, कौन सा प्रश्न था मेरे भाई? एक मिनट थोड़ा सा
हम किस में लेंगे प्रश्नावली नंबर, हम प्रश्नावली में किस में लेंगे कि 3.2 में, ठीक है। प्रश्नावली नंबर किस में लेंगे 3.3 को हम क्या करेंगे 2 से 3 पार्ट में हम क्या करेंगे हल हम क्या करेंगे करा देंगे, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को यहीं से क्या करेंगे बंद करेंगे। बंद करने से पहले मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे इंप्रेस करके क्या करना नोटिफिकेशन क्या करना दबा लेना और अपने मित्रों के पास क्या करिए फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा उनका भी क्या होगा आसानी से सवाल यानी कि प्रश्नावली 3.2 का होगा कंप्लीट हल हो जाएगा। मिलेंगे इसका हम 3.3 में।